दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से शहर के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी के नीचे एक पिता और बेटे की छोटी सी दुकान थी, जहाँ समोसे और चाय बिकती थी। पिता का नाम था रामदयाल और बेटा सोनू। उम्र लगभग 14 साल। झोपड़ी एक सरकारी स्कूल के ठीक सामने थी। सुबह 6 बजे से सोनू और उसके पिता काम में लग जाते। पिता चूल्हे पर समोसे तलते और चाय बनाते, तो सोनू प्लेट साफ करता, अखबार में समोसे लपेटता और ग्राहकों को सामान देता। स्कूल शुरू होते ही बच्चे आते, चाय समोसे खाते और दिन चल पड़ता। लेकिन सोनू की नज़र सिर्फ समोसे पर नहीं थी, वो स्कूल के भीतर झांकता था। बच्चे साफ कपड़ों में बैग लटकाए क्लास में जाते थे। एक दिन सोनू ने पिता से कहा, पापा, क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? रामदयाल ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। कुछ जवाब नहीं दिया। शब्द नहीं थे, सिर्फ लाचारी थी। एक दिन लंच के बाद कुछ स्कूल के लड़के उसकी दुकान पर आए। उनमें से एक लड़के का नाम था आयुष। आयुष बोला, अरे यह तो समोसे वाला लड़का है, लगता है पूरी उम्र यही तलते रहेगा। हम तो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। बाकी हंसने लगे। सोनू ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी और बोला, भैया, मुझे अफसोस नहीं है कि मैं पढ़ नहीं पाया। खुशी है कि मैं अपने पिता का सहारा बना, और एक दिन ऐसा बनूंगा कि आप लोग खुद आकर समोसे खाएंगे। लड़के फिर हंसते हुए चले गए। लेकिन सोनू अपने मन में कुछ ठान चुका था। रात को खाना खाते समय सोनू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, समोसे और चाय तो ठीक है, पर गर्मी आ गई है, नींबू पानी क्यों नहीं रखते? रामदयाल चौंके, फिर मुस्कुरा कर बोले, बिल्कुल, ताजगी भी रहेगी और ग्राहक भी खुश होंगे। अगले ही दिन सोनू ने नींबू पानी बेचना शुरू किया, ठंडा, स्वादिष्ट और सस्ते दाम में। स्कूल के बच्चों को यह खूब पसंद आया। अब दुकान की पहचान बनने लगी। लोग कहते, स्कूल के सामने जो समोसे वाला है वो लड़का बहुत समझदार है। रामदयाल अब थोड़ा भरोसा करने लगा था अपने बेटे की सोच पर। वो सोचता कि मेरे पास पैसा नहीं, पर मेरा बेटा ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। सोनू अब रोज़ कुछ ना कुछ नया सोचता। समोसे के साथ मिर्ची प्याज का नया कॉम्बो, थर्मस में चाय गरम रखना, दोपहर में शरबत, और सर्दियों में मूंगफली और मक्के की रोटी भी जोड़ दी। ग्राहक बढ़े, कमाई थोड़ी और बढ़ी। अब दुकान में एक बल्ब, एक प्लास्टिक की कुर्सी और एक काउंटर टेबल भी आ गया। एक शाम जब सोनू और उसके पिता दुकान समेट रहे थे, सोनू ने कहा, पापा, एक दिन हमारी लकड़ी की यह झोपड़ी एक पक्की मिठाई की दुकान बनेगी और बाहर बोर्ड लगेगा, सोनू स्वीट। रामदयाल मुस्कुराए, पर इस बार हंसी में भरोसे की चमक थी। अब सोनू की ज़िंदगी सिर्फ समोसे बेचने की नहीं रही। अब वो हर दिन एक नया सपना बुन रहा था, जिसमें गरीबी थी पर हार नहीं, जिसमें झोपड़ी थी पर हिम्मत भी। अब सोनू की झोपड़ी की दुकान पहले जैसी नहीं रही थी। हर दिन कुछ नया जोड़ते जोड़ते अब दुकान में 2 कुर्सियाँ, एक लोहे की मेज और नीले रंग का टीन का शेड भी लग गया था। स्कूल के बच्चे अब उसे भाई कहकर इज्जत से बुलाते। कभी कभी वही बच्चे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब चुपचाप आकर समोसे लेते और तारीफ भी करते। भाई, आपके समोसे तो पूरे शहर में नहीं मिलते। सोनू अब समझ गया था, दुनिया हमेशा जीतने वालों के पीछे चलती है। एक बार स्कूल की एक टीचर ने सोनू से कहा, तुम्हारे समोसे इतने अच्छे हैं, अगर तुम टिफ़िन बना सको तो हम स्कूल स्टाफ के लिए मंगवा सकते हैं। बस यही बात सोनू के मन में गूंजने लगी। अगले दिन से सोनू ने 5 स्टाफ के लिए टिफ़िन देना शुरू किया। रोटी, सब्जी, सलाद और मीठे में कभी गुड़, कभी चावल। धीरे धीरे टिफ़िन की गिनती बढ़ी, 5 से 15 और फिर 20 तक। अब झोपड़ी सिर्फ दुकान नहीं रही थी, वह एक मिनी रसोई बन चुकी थी। अब रोज़ 300 से 400 की जगह 1000 से 1200 की कमाई होने लगी। सोनू ने पहले 5000 बचाए। उसने कहा कि पिताजी, अब दुकान को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, लकड़ी हटा के ईंट की दीवार करवा लेते हैं। रामदयाल ने कहा, बिल्कुल बेटा, अब तू जो बोले
वही सही लगता है। और एक दिन पुरानी लकड़ी की झोपड़ी तोड़ दी गई। सोनू ने खुद मिट्टी ढोई, ईंटें उठाई, स्थानीय मिस्त्री से थोड़ा थोड़ा करके एक नई दुकान खड़ी हुई। छोटा सा किचन, सामने एक काउंटर, एक पंखा और बाहर एक बोर्ड, सोनू स्नैक्स। अब वो सिर्फ समोसे वाला नहीं था, अब वो एक स्वाभिमानी दुकानदार बन चुका था। आसपास के मोहल्लों में सोनू के समोसे और नींबू पानी की चर्चा होने लगी। स्कूल स्टाफ, ऑफिस जाने वाले, रिक्शा वाले और कॉलेज के स्टूडेंट अब सब आने लगे थे। अब सोनू ने पेपर नैपकिन रखने शुरू किए और रेड कार्ड बनवाया और दुकान के बाहर एक छोटी सी बेंच रखवा दी बैठने के लिए। एक ग्राहक बोला, बेटा तुझमें तो बिजनेस वाला दिमाग है। अब रामदयाल और सोनू सिर्फ बाप बेटा नहीं रहे, एक टीम बन गए थे। पिता सुबह 4 बजे उठकर मसाले पीसते, आलू उबालते, सोनू दुकान सजाता, चूल्हा जलाता, गिनती करता। दोनों के बीच कोई बहस नहीं होती क्योंकि मेहनत और भरोसा दोनों तरफ था। अब सोनू ने कहा, पापा हमें सिर्फ समोसे तक नहीं रहना चाहिए, हमें मिठाई का काम भी जोड़ना चाहिए। रामदयाल थोड़े चौंके, पर सोनू की आंखों में आत्मविश्वास देखकर बोले, ठीक है बेटा, कर ले शुरू। सोनू ने पास की एक मिठाई की दुकान में जाकर सीखा रसगुल्ला कैसे बनता है, बेसन की बर्फ़ी कैसे टिकती है। कुछ दिन में दुकान में सोनू स्नैक्स स्वीट्स का नया बोर्ड लग गया और एक दिन वही लड़के जो पहले हंसते थे अब अच्छे कपड़ों में आए। एक गाड़ी से उतरे, दुकान पर रुके। उनमें से एक बोला, भाई पहचाना, हम स्कूल में पढ़ते थे, पहले कभी तुम्हारा मजाक बनाया करते थे, माफ़ करना। दूसरे ने कहा, तूने तो कमाल कर दिया, तेरा नाम तो अब पूरे इलाके में फेमस है, सोनू स्वीट्स। सोनू मुस्कुराया और बोला, भाई मैंने कुछ खास नहीं किया, बस अपने बाप का साथ नहीं छोड़ा और वक्त की सुनने की बजाय अपने मन की सुनी। अब सोनू सिर्फ दुकान नहीं चला रहा था, वो अपने पिता का सपना जी रहा था और उन सब का जवाब भी दे रहा था जो कभी उसकी गरीबी पर हंस रहे थे। अब सोनू की दुकान पहले जैसी नहीं रही। साफ सुथरी नीली टाइल्स लगी दीवारें, एक बड़ा काउंटर, मिठाइयों के लिए कांच की अलमारी और बाहर लाइटिंग से जगमगाता बोर्ड, सोनू स्वीट स्नैक्स। अब वो सिर्फ एक दुकानदार नहीं था, पूरे मोहल्ले में एक नाम बन गया था। स्कूल के फंक्शन हो या मोहल्ले की पार्टी, सबके ऑर्डर सोनू को ही मिलते। मिठाई, समोसे, कचौड़ी, छोले भटूरे, सब कुछ। अब सोनू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि 5 और लड़कों को रोजगार भी दे रहा था। एक दिन शाम को सोनू दुकान समेट रहा था। उसके पिता पास बैठकर बोले, बेटा जब तू छोटा था मैं सोचता था कि मेरी गरीबी तुझे भी खा जाएगी, लेकिन तू तो मेरी कमज़ोरी को ताकत बनाकर खड़ा हो गया। तुझसे बड़ा बेटा कोई नहीं हो सकता। सोनू ने झुककर पिता के पैर छुए। आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। एक दिन स्कूल से फ़ोन आया। प्रिंसिपल साहब ने सोनू को बुलाया। जब सोनू स्कूल पहुंचा तो पूरा स्टाफ मौजूद था। टीचर्स ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। सोनू, तुमने हमारे स्कूल के सामने बैठकर सालों तक मेहनत की, आज तुम सैकड़ों लोगों के लिए मिसाल हो। हम चाहते हैं कि हर साल तुम बच्चों को प्रेरणात्मक भाषण देने आओ। सोनू ने मंच पर खड़े होकर कहा, मैं स्कूल नहीं पढ़ पाया, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे असली क्लास में बैठा दिया। मैंने सीख लिया, इज़्ज़त कपड़ों से नहीं, सोच और संघर्ष से मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपके दिल को छू कर गई होगी। ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार।